तो इस समय हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोपागंज के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में और देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोग खड़े हैं। आखिर में क्यों खड़े हैं तो आइए सीधे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर में क्या माजरा है। और देखा जाए कि अगल बगल टेंट भी लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, तो खुद इनसे चलेंगे और पूछेंगे और खुद इनसे सारी जानकारी लेंगे। चले पहले तो आइए चलते हैं, इनसे सीधे बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि हमारी बातों को आप तमाम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। देखा जाए काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं, सांसद प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और टेंट वेंट लग रहा है, क्या माजरा है कुछ बताएं। आने वाले 29 मार्च को इसी बापू इंटर कॉलेज के मैदान में जहाँ पे कार्यक्रम ये टेंट वगैरह लग रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, एक भव्य और विशाल जिला स्तरीय धम्म महासम्मेलन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदिमा थेरो साहब जो सारनाथ में रहते हैं वो होंगे, उनके साथ तमाम भिक्षु संघ आएंगे और यहाँ पे बुद्ध की देशना होगी। तथागत गौतम बुद्ध जी ने कैसे शांति का पैगाम दिया था पूरे विश्व में, और उसकी चर्चा होगी। आपने जिस तरह का कि पूरे देश में शांति का देखा जाए कि पूरे विश्व में नहीं कई देशों में युद्ध चल रहा है और 29 तारीख को यहाँ बुद्ध का वो कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या संदेश जाएगा पूरे विश्व में। निश्चित रूप से ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि बुद्ध की बातों को मान करके, बुद्ध के संदेश को मान करके, उनके शील को ग्रहण करके हम युद्ध के बजाय बुद्ध की बात को मान करके शांति का संदेश दे सकते हैं। शांति से लोग रह सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। ये संदेश यहाँ की धरती से जाएगा। कौन सभी धर्म के लोग आएंगे कि कुछ ही धर्म के लोग आएंगे। नहीं, सभी धर्मों के लोग आएंगे, सभी जातियों के लोग आएंगे, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब, सभी लोग आएंगे। इस और कार्यक्रम ये से लोग संदेश निश्चित रूप से, चूंकि ये जो तथागत गौतम बुद्ध जी का संदेश रहा है वह वैज्ञानिकता के आधार पर रहा है। वो तथागत गौतम बुद्ध जी ने कभी कहा था कि हमें इस चीज को नहीं मान लेना चाहिए कि ये किसी किताब में लिखा है, हमें इस चीज को भी नहीं मान लेना चाहिए कि ये किसी संत महापुरुष ने कहा है। इसलिए हमें उन बातों को तर्क की कसौटी पे कसिए, अगर आपको भी लगे नहीं ये बात सत्य है तब उसको मानिए। तो इसलिए इतना बड़ा संदेश सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध जी ने दिया है, इसलिए इससे हम शांति कायम रख सकते हैं। क्या लगता है कितने लोगों की तादाद यहाँ पे इकट्ठा होगी और कहाँ-कहाँ से लोग आएंगे। यहाँ भारी संख्या में लोग, पूरे मऊ जनपद का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से लोग ना आए। और इसके अगल बगल के जो हमारे जिले हैं, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, जौनपुर है, बलिया है, गोरखपुर है, तमाम जिलों से भी लोग आने का काम करेंगे, बड़ी संख्या में आएंगे। और जो ये मैदान दिख रहा है ये पूरा का पूरा भरा नजर आएगा और इसके अलावा भी लोग बाहर नजर आएंगे। तो क्या बहन मायावती जी भी आएंगी कि नहीं नहीं, ये कोई चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए हम हमारे यहाँ बस माननीय समाज बहन जी को ने जोड़ने की बात की है? समाज, पूरे समाज, पूरा तथागत गौतम बुद्ध की विचारों पर चलने का मामला है, इसलिए कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम कोई है। आप एक लड़की हैं, समाज में घूमती हैं, कितनी दिक्कतें आती है और क्या संदेश इस कार्यक्रम से देंगे। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से अब उपासक उपासिकाओं को सबको जय जय भीम नमो बधाई करती हूँ। और इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जो आज हमारे यहाँ 29 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है बापू इंटर कॉलेज के मैदान में, यह कार्यक्रम से यह पूरे हमारे जिले और अगल बगल के जिले में क्या पूरे विश्व में यह संदेश जाएगा कि जो हमारे आज लोगों में मानव में समानता नहीं है, एक दूसरे को लेकर देश और भावनाएं चलती हैं। इस कार्यक्रम से यह उद्देश्य जाएगा कि हम लोगों के बीच एक मानवता का, एक बुद्ध के रास्ते पे चलने का, एक सही कदम उठाने का, एक सही रास्ता चुनने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। और यहाँ हमारे भंते जी आकर के यह सबको बताने का काम करेंगे कि एक साथ सबको मिल करके समानता का, एकता का और एक अच्छा धर्म का जो उपदेश वो देंगे वो सबको सुन करके एक तरह से और सबसे आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारी महिलाओं के लिए जो पाखंड में आकर के, आडंबर में आकर के आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनको एक सही रास्ता देखने का और सुनने का मिलेगा। अब सभी जातियों को, सभी धर्म को जोड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन देखा जाए कहीं ना कहीं एक दूसरे को जातिवाद में हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो जातिवाद और हिंदू मुस्लिम की बात है,
इन सबको हटा करके, इन सबके परे हमारे बुद्ध जी ने अपने जो उपदेश से लोगों को जोड़ने का, उनकी समानता और एकता का बात किया था, वह सबसे जात धर्म से ऊपर उठ करके उनकी बातें हैं। वह ना कि आस्तिक है ना नास्तिक है, वह एक वास्तविक है। और आप इस जिंदगी में जो वास्तविक होते हैं वही हमारे बुद्ध का धम्म है। क्या संदेश देना चाहेंगे और यहाँ के जनता से क्या कहना चाहेंगे? यहीं की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे आने वाले रविवार के दिन यह जो हमारे बापुंड कॉलेज के फील्ड में जो हमारे कार्यक्रम आयोजित किया गया है धम्म सम्मेलन का, इस धम्म सम्मेलन के कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। आइए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे 29 तारीख को कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 29 मार्च को यहाँ बुद्ध महासम्मेलन, बुद्ध धम्म महासम्मेलन होने जा रहा है। तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया को जो मानवता और इंसानियत का जो संदेश दिया, जो विज्ञान पर आधारित रास्ता है, उन्होंने पूरी दुनिया को, तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को जो संदेश दिया कि पूरी दुनिया का विकास और पूरी दुनिया की तरक्की यदि हो सकता है तो बुद्ध के रास्ते से हो सकता है, कभी युद्ध के रास्ते से कोई तरक्की नहीं हो सकता है। यदि आपने युद्ध का रास्ता अपनाया तो आपका विनाश तय है। और बुद्ध ने कहा कि मानव मानव एक समान, मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इंसान और इंसानियत में जो आज तफरका है, इसको मिटाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ बुद्ध की ओर से जाता है। इसलिए उस दिन जो धम्म देशना है, जो उपासक लोग आएंगे, हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, धम्मा लर्निंग सेंटर के चेयरमैन, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदरणीय पूज्य गुरु चंद्रिमा थेरू जी, उनके विचार यहाँ सुनने के लिए तमाम पूरे जिले के कोने कोने से लोग चल के आएंगे और भाईचारा के लिए एक अच्छा संदेश इस देश दुनिया को देने का काम करेंगे। और बुद्ध का ही रास्ता है युद्ध को समाप्त करने का। क्या कहना चाहेंगे आप दोस्तों जनता से? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है 29 मार्च को बापू इंटर कॉलेज के मैदान में, एक ऐसा ही बुद्ध जी का धम्म देशना है। इसी धम्म देशना से जो युद्ध देशों में लगी हुई है, इस धम्म देशना के से ही लेकर के ज्ञान लेकर के युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ। और बता दें कि ये कोपागंज बापू इंटर कॉलेज का मैदान है। बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ टेंट लगाया जा रहा है। और बता दें कि 29 मार्च को बुद्ध जी का कार्यक्रम होने वाला है। तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, चैनल पे नए हो तो फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम, नमस्कार।